भाइयों और बहनों, 29 मई ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वह पावन दिन है जब पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी तिथि का अद्भुत संयोग बना है। कहते हैं कि कुछ तिथियां केवल कैलेंडर में नहीं आती, वे भाग्य बदलने आती हैं, और 29 मई का यह दिन भी कुछ ऐसा ही है। 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह विशेष त्रयोदशी आई है। ऐसा संयोग जब बनता है तब भगवान शिव अपने भक्तों के बहुत निकट आ जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन महादेव को पुकार ले, उसके जीवन की अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जल उठता है। भाइयों और बहनों, आज हर इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी के घर में लड़ाई है, किसी का व्यापार बंद पड़ा है, किसी की संतान उसकी बात नहीं मानती, और कोई ऐसा भी है जो रात भर जागकर बस यही सोचता है कि आखिर उसके जीवन में दुख कब खत्म होगा। लेकिन सुन लेना, जिस दिन इंसान पूरी दुनिया से हार कर महादेव के सामने बैठ जाता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं है, वे पिता हैं, वे मित्र हैं, वे सहारा हैं, वे उस इंसान की आखिरी उम्मीद हैं जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो। 29 मई की यह त्रयोदशी इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का प्रिय मास माना गया है, और जब इस मास में त्रयोदशी आती है तब शिव तत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा शिव उपाय भी बड़े बड़े संकटों को शांत कर सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, भगवान केवल सामग्री नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। अगर कोई करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाए लेकिन मन में अहंकार हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन यदि कोई गरीब इंसान सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भोलेनाथ उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, महादेव को आवाज नहीं, भावना सुनाई देती है। आज बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में भगवान होते हैं? मैं कहता हूं, जब कोई मां अपने बच्चे के लिए रात भर रोकर प्रार्थना करती है और उसका बच्चा बच जाता है, वही भगवान है। जब अचानक बंद रास्ते खुल जाते हैं, वही भगवान है। जब टूटे हुए इंसान को जीने की ताकत मिल जाती है, वही भगवान है। भाइयों और बहनों, कभी कभी भगवान इंसान को इसलिए भी दुख देते हैं ताकि उसका घमंड टूट जाए, ताकि वह समझ सके कि ऊपर वाले के बिना वह कुछ भी नहीं। आज इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है लेकिन शांति खो चुका है। बड़े बड़े मकान बन गए लेकिन घरों में अपनापन नहीं बचा। मोबाइल आ गए लेकिन परिवार में बातचीत खत्म हो गई। सुविधाएं बढ़ गईं लेकिन नींद गायब हो गई। और यही कारण है कि कलयुग का इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का हाथ पकड़ लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हां, परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब कृपा करते हैं तब जिंदगी बदल देते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस पर इतना कर्ज था कि लोग उसके घर आकर अपमान करते थे। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। एक दिन वह रोते रोते शिव मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, अब मैं थक गया हूं, अब आप ही संभाल लो। भाइयों और बहनों, कहते हैं उस दिन पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी थी। उसने केवल एक लोटा जल चढ़ाया और रोते हुए AUM नमः शिवाय बोलता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। बंद पड़ा काम चल पड़ा, घर की कलह शांत होने लगी, कर्ज उतरने लगा। अब लोग कहेंगे संयोग था, लेकिन भक्त कहेगा यह महादेव की कृपा थी। और सुन लेना, जिस दिन इंसान का विश्वास जाग जाता है, उसी दिन भगवान उसके जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। आज बहुत लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसी पूजा का फल कम मिलता है। जब भी भगवान के सामने बैठो, पूरी सच्चाई से बैठो। अपने दुख बता दो, अपने आंसू बता दो, अपनी तकलीफ बता दो, क्योंकि भगवान से कुछ छिपता नहीं। भाइयों और बहनों, कई लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा की लेकिन फल नहीं मिला। सुन लेना, बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, समय लगता है। उसी तरह भगवान भी सही समय आने पर फल देते हैं। इसलिए कभी भी भगवान पर से विश्वास मत हटाना। आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। चेहरे पर हंसी है लेकिन अंदर डर है। भविष्य की चिंता है, असफलता का भय है, तुलना का जहर है।
ऐसे समय में महादेव का नाम मन को शक्ति देता है। जब भी मन टूटे, बस आंख बंद करके बोल देना AUM नमः शिवाय। ये केवल मंत्र नहीं, ऊर्जा है। ये केवल शब्द नहीं, सहारा है। 29 मई की त्रयोदशी पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव नाम ले ले तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि घर से भगवान का नाम कम हो गया। जहां रोज क्रोध हो, जहां अपशब्द हो, जहां केवल शिकायतें हों, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए इस विशेष त्रयोदशी पर पूरे परिवार के साथ 5 मिनट AUM नमः शिवाय का जाप जरूर करना। देखना, घर का वातावरण बदलने लगेगा। महिलाओं के लिए यह दिन बहुत विशेष माना जाता है। जो महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति चाहती हैं, वे इस दिन शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाएं और मन में कहें, हे महादेव, मेरे घर की रक्षा करना। कहते हैं सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भाइयों और बहनों, एक सत्य हमेशा याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। आज कोई दुख में है, कल वही इंसान सबसे ज्यादा खुश भी हो सकता है। बस भगवान का हाथ मत छोड़ना। अब मैं आपको 29 मई पुरुषोत्तम मास त्रयोदशी का विशेष उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करके साफ वस्त्र पहन लीजिए, फिर एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए। अब 3 बेलपत्र लीजिए। यदि बेलपत्र न मिले तो केवल जल से भी पूजा कर सकते हैं। फिर शिव मंदिर जाइए। यदि मंदिर न जा सकें तो घर में ही महादेव की तस्वीर के सामने बैठ जाइए। सबसे पहले दीपक जलाइए, फिर हाथ जोड़कर कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए, मेरे घर में सुख शांति भर दीजिए। अब धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और AUM नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर तीनों बेलपत्र एक एक करके चढ़ाइए। पहले बेलपत्र से घर की शांति मांगिए, दूसरे बेलपत्र से धन और कर्ज मुक्ति मांगिए, तीसरे बेलपत्र से परिवार की रक्षा और स्वास्थ्य मांगिए। और जब बेलपत्र चढ़ाए तब आंख बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि महादेव आपके सामने बैठे हैं। उपाय के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए। यदि भोजन न करा सकें तो पानी पिला दीजिए, क्योंकि जहां दया होती है वहीं शिव कृपा सबसे जल्दी आती है। अब अंतिम संदेश सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब महादेव साथ देते हैं। जब इंसान टूट जाता है तब महादेव उसे संभालते हैं। जब आंखों में आंसू आते हैं तब महादेव ही दिल को शक्ति देते हैं। इसीलिए 29 मई की इस पावन त्रयोदशी पर सच्चे मन से महादेव को याद कीजिए। हो सकता है आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया हो सकता है महादेव आपकी पुकार सुनने वाले हों, हो सकता है यह त्रयोदशी आपके जीवन की सबसे बड़ी शुभ शुरुआत बन जाए। भाइयों और बहनों, अगर आज का यह सत्संग, यह बात, यह महादेव का संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है जो बात आपको आज सुनने को मिली वही किसी और टूटे हुए इंसान के जीवन में उम्मीद जगा दे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान तक महादेव का यह संदेश पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे भक्तिमय सत्संग लाने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। कहते हैं जहां शिव नाम लिखा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर शिव संदेश, हर उपाय और हर सत्संग का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिलता रहे। महादेव आपके जीवन के सारे दुख दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भर दें। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव।